हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, लेकिन एक बार क्लियर कर देता हूं टॉपिक को। गाइस, ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी, एएमआर, एसएसआर एंड AA के कैंडिडेट्स के लिए है। और जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो इस वीडियो में हर एक चीज़ को, हर एक डाउट को क्लियर करने वाला हूं। और है ना, तो ऐसा कुछ है आपके मन में तभी आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, अदरवाइज़ आप यहीं छोड़ करके चले जाना। चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम कि वैकेंसीज़ तो आई नहीं अभी तक, और एक जो बैच है वो अभी तक नहीं आ पाया उसके लिए नोटिफिकेशन। लेकिन ये अब क्लियर रखो अपने मन में कि जो भी चीज़ें होंगी, चाहे एक बैच को कैंसिल करा जाए, चाहे कुछ और किया जाए, लेकिन आपके लिए वैकेंसी नवंबर में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर रखो अपने दिमाग में कि नवंबर में आपके लिए वैकेंसी आ जाएगी और नवंबर दिसंबर में आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, और एग्ज़ाम फरवरी मार्च में आपका होगा। ये क्लियर चीज़ अपने दिमाग में डाल लो, जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बिल्कुल अब कुछ नहीं होने वाला है ना। चलो, पहली चीज़ हो गई। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पहली बार एग्ज़ाम देंगे, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये है। गाइस, आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि कैसे होती है तैयारी, क्या करना होता है, क्या इंडियन नेवी एएमआर के लिए इंग्लिश ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो, नेवी एएमआर के बारे में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो नेवी एएमआर का जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है। ओके, और 50 मार्क्स के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। ओके, अब ये जो 50 मार्क्स है ना, इसमें 2 सेक्शन होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं। 2 सेक्शन कौन सा होता है? एक होता है जनरल अवेयरनेस का और एक होता है आपका मैथमेटिक्स प्लस साइंस का। ये 2 सेक्शन आपका होता है। दोनों में 25 और 25 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स भी 25 होता है। आपको दोनों सेक्शन में सेपरेटली पास करना होता है और उसके बाद कट ऑफ में भी पास होना होता है। लाइक आपको दोनों सेक्शन जो है उसको कवर अप करना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंग्लिश का कोई लेना देना है नहीं इसमें। क्लियर है। अब अगर आप एसएसआर एंड AA के लिए तैयारी करना चाहोगे तब आपके लिए इंग्लिश थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती है। अब एसएसआर एंड AA में अगर बात करें हम, तो सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश होता है आपका। ओके, उसके बाद फिजिक्स हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन इसमें भी होता है, तो जनरल अवेयरनेस इसमें भी ज़रूरी है। ओके, और लास्ट जो सेक्शन आपका होता है वो होता है मैथमेटिक्स। जो आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स देखते हैं वो वाला, ठीक है, IAC लेवल का। तो ये मैथमेटिक्स आपका होता है। इस तरीके से 4 सेक्शन होता है और टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। क्लियर है। इसमें भी सेपरेटली सभी में पास होना ज़रूरी है और उसके बाद जो आपकी कट ऑफ जाती है आपके स्टेट से एसएसआर के लिए, उसमें पास होना ज़रूरी है। अगर आप AA से हो तो फिर जो ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ जा रही है, एक ही कट ऑफ बनती है AA के लिए, तो उसको पास करना ज़रूरी है। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब चलो, अब बात करते हैं कि अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूछ रहे थे कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि भैया मैं कैसे तैयारी करूं, कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा है। देखो भाई, शुरू करने के लिए ये सोचना नहीं है कहां से शुरू करूं। आप नॉर्मली कोई भी बुक लो, उसको उठाओ और पढ़ो। अगर आप एएमआर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप सिंपली, आपने कभी तो तैयारी की होगी ना, तो जो 10th लेवल का है ना, 10th लेवल में जैसे जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, लाइक आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आप देख सकते हो अगर आपका वीक सेक्शन है तो। उसके बाद आप बुक्स भी ले सकते हो, बुक्स का सहारा ले सकते हो। लेकिन अगर इसमें भी दिक्कत है तो आपको करना क्या है, अब ये समझो। मैं बुक्स बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन अभी समझो। आप प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हो, उसके माध्यम से आप को सिलेबस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, एक बार और रिमाइंड कर देना, मुझे रिमाइंडर डाल देना जिससे मैं आपको बता सकूं। तो वहाँ पे मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा। अदरवाइज आप वेबसाइट से भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो, तो वो आप जान लोगे कि कैसा होता है। और अगर आप अभी सोचते हो कि आप देखना चाहते हो किस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर आपको क्या करना है वो समझ लो। एसएसआर, AA, इन सभी के लिए ये बता रहा हूँ, और एएमआर के लिए, तीनों के लिए। देखो आपको करना क्या है,
परीक्षा ऐप के बारे में मैं बार बार बताता रहता हूँ और एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद था, बहुत सारे लोगों ने लिया है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप इन फ्यूचर उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपको मैं बता देता हूँ, आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाओ और डाउनलोड करो वहाँ से, और मेरा कोड यूज़ करना AB Study 50। क्या कोड है? AB Study 50। वो यूज़ करोगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 140 रुपीज़ में आपको वो प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। उसको लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है? और मैसेज करोगे, मैं उसके बाद देखूंगा, एक ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगा जिसमें सिर्फ परीक्षा ऐप वाले कैंडिडेट्स होंगे और उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, लाइक आपका PDF हो गया, बाकी सारी जो चीज़ें हो गई, और इन फ्यूचर आपकी बहुत सारी मदद हो जाएगी। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि अगर आप ये ले लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप हो गया ले लिया और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लिया, ख़त्म हो गया। भाई आप बार बार लगा सकते हो उसको जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है ना। तो अभी लेने में कोई दिक्कत है नहीं, तो आप लगा लेना। और इन फ्यूचर अगर टेस्ट को बढ़ाया जाएगा तो भी वो आपको मिल जाएगा, उसका फ़ायदा भी आपको मिल जाएगा देखने को। तो ये सब चीज़ें हैं और आप आराम से सब कुछ लगा सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लगा करके चेक कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और चीज़ है, जिनका लास्ट टाइम है उनके लिए ये बोलना चाहूँगा, भाई लास्ट टाइम है, इसको इस तरीके से करो कि फिर ये मत सोचना पड़े, एक अंदर दिल में ना रह जाए कि मैंने ये नहीं करा है। तो अभी से तैयारी अगर करना है तो अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि यार टाइम वेट नहीं करता है किसी के लिए। और एक और चीज़ आपने देख लिया कि किसी भी चीज़ को अगर हम एकदम हल्के में ले लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को ग्रांटेड अगर आप लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कोविड-19 के काल में देख लिया, जब वैकेंसीज ही रुक गई, तो अभी भी देख रहे हैं, देखो वेट कर रहे हो ना, और ऐसी ही वैकेंसी आ जाती थी, तैयारी आप लोग नहीं करते थे, है ना। तो इसलिए टाइम कब कैसे हो जाएगा, किस तरीके से चेंज हो जाएगा, किसका टाइम कब बदल जाएगा, किसी को नहीं पता है। तो प्लीज़ अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास टाइम है, तैयारी करते रहो। और नवंबर में आपकी वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और स्क्रीनशॉट ज़रूर सेंड करना मुझे, जब अगर आप परीक्षा ऐप से लेते हो तो स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना, और उसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँगा, है ना। तो अभी के लिए ये सब चीज़ें आपको बतानी थी। और देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी कोई भी अपडेट ऐसी नहीं आई है, मैं डेली चेक करता हूँ कई बार, और आप भी करते होंगे, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा। और एक और चीज़, PFT के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, दैट मीन्स के PFT होगी, और PFT के होते होते ही देख लेना आप कि नवंबर मिड तक कुछ ना कुछ अपडेट आपके लिए आ जाएगी। और कुछ ना कुछ नहीं, अब तो वैकेंसी ही आएगी, वैकेंसी आएगी, ये कन्फर्म है ना, क्योंकि टाइम हो चुका है और काफ़ी टाइम इन्होंने रोक लिया है। तो ये चीज़ है, लास्ट टाइम वैकेंसी इसके लिए आई थी नवंबर दिसंबर में पिछले साल, तो उसके बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है इंडियन नेवी में, तो अभी आनी बनती है भाई साहब। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे आप कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लेना, और मैं हमेशा रहूँगा 24/7 आपके लिए। तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है और लिंक भी है परीक्षा ऐप का। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।